सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पिछली वाली कक्षा से कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है? माइक दे देना भाई, आगे दे दो माइक। ओम दीदी, जो लास्ट क्लास में जो अंतिम श्लोक हम पढ़ रहे थे, ध्यायते विषयं पुरुष, इसमें जो विषय का विचार पहले आता है, इसके बारे में हम चिंता किए थे। और उदाहरण के तौर पर आपने ये उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति का कुछ खाने का चीज़ जब अभ्यास है और वो उस समय में नहीं मिला तो उसको नहीं मिला, नहीं पहले चिंतन करता है, पहले चिंतन करता है। तो इसके ऊपर मेरा प्रश्न है। तो ऐसे उदाहरण के तौर पर मेरा लड्डू खाने का आदत है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिन मुझे लड्डू नहीं मिला, तो लड्डू खाने के लिए पहले मैं चिंतन किया, और उसका एक संस्कार मेरे चित्त पे आया, और कुछ दिन के बाद कुछ त्योहार आया और ऐसे लड्डू मिला, मैं लड्डू खाया, उसका भी संस्कार चित्त पे आया। ये दोनों संस्कार में क्या भेद है? पहले वाला संस्कार था, उससे तो स्मृति आई, पहले कभी खाए थे तब, तो उसके कारण तो ये स्मृति उठी कि लड्डू खाऊं, और फिर संयोग से लड्डू मिल गया तो खाने के बाद फिर वही टेस्ट आया, तो अब वो डबल संस्कार बन गया। तो अगली बार जब उठाओगे तब और आसानी से संस्कार उठ जाएगा। पहले सिंगल था संस्कार, अब डबल हो गया। नहीं, ये दोनों संस्कार में कोई फर्क नहीं है, एक ही है ना। एक स्मृति रूपी संस्कार है, दूसरा वासना रूपी संस्कार है। पहले स्मृति रूपी संस्कार के कारण वो स्मृति आई, और फिर जो आपने खाया उसकी एक वासना बन गई। ठीक। उधर दे दो। जैसे हमने गीता में पढ़ रहे हैं कि हमें बताया गया था कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति जो भी कर्तव्य है उसको निर्वाह करना चाहिए। तो हमारे मन में जब भी कोई भावना आए, किसी और मतलब कामना कोई भी उत्पन्न हो, तो उसको हम हटाते जाएं कि भाई हमें निष्काम कर्म करना है और अपने कर्तव्य पे लगे रहें। निष्काम कर्म का एक ही मतलब है, उसके फल में आसक्ति ना होना। जी, अपने कर्तव्य में मतलब लगे रहें और दूसरे विचार अपने मन में ना आने दें। हाँ, स्वधर्म शब्द कहा इन्होंने यहाँ पे। जी, स्वधर्म में अपने स्वधर्म का पालन करें। तो स्वधर्म शब्द ऐसा है कि वो सबके लिए नियत कर्म जो है वो अलग अलग होंगे। ब्रह्मचारी के लिए अलग होंगे, गृहस्थी के लिए अलग होंगे, वानप्रस्थी के अलग होंगे, सन्यासी के अलग होंगे। जी, तो उसको करते जाएं, और जो कर रहे हैं उसके फल के प्रति आसक्ति ना हो। ऐसा नहीं है कि फल क्या आएगा उसके बारे में जानकारी ही नहीं है हमें, बस हम केवल करते जाएं, हमें नहीं पता इसका क्या मिलेगा। ऐसा नहीं है इसका अभिप्राय, बिल्कुल भी उल्टा अर्थ नहीं लेना। ऐसे यदि पता नहीं है तो कुछ भी खाने लगोगे, फिर तो उससे रोगी होंगे कि निरोग होंगे, ये तब जब तक विवेक नहीं रहेगा तो फिर तो कुछ भी जो आया खा लिया। ये विवेक तो रहेगा कि हम ब्रह्मचारी हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, सात्विक आहार ही लेना चाहिए। पर उसमें जो सात्विक आहार ले रहे हैं उसमें भी आसक्ति नहीं होगी। तो आपका प्रश्न बताओ इसमें। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं उनकी भी इंद्रियां उनके मन को हर लेती हैं, अगर वो संयम रखता है तो भी। तो अगर हम निष्काम कर्म करते भी रहें लगातार, लेकिन जब तक वो कह रहे हैं परमात्मा के दर्शन नहीं होते तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम निष्काम कर्म करते रहे तो हमें परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे कि वो हम पूरी तरह आसक्ति हट जाए। क्योंकि हमारा चित्त जो है वो स्थिर हो जाएगा। फिर जैसा स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया ना, कि वो स्थित प्रज्ञ तब कहलाएगा जब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और बुद्धि यदि शांत हो जाती है और शुद्ध हो जाती है, दो शर्तें हैं बुद्धि की,
इस समय हमारी बुद्धि की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि अशांत भी है और अशुद्ध भी है। जैसे कहीं किसी थाली में पानी रखा हुआ है और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब गिरना है, हमें चंद्रमा का दर्शन करना है, और उसका तरीका ये है कि थाली में पानी जो रखा हुआ है उसमें उसका प्रतिबिंब देखा जा सकता है, ऊपर देखना मना है। तो अब जो थाली में या परात में जो पानी है वो पानी हिल भी रहा है और उसमें मिट्टी भी मिली हुई है, तो ये दोनों स्थिति बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देगा क्या? उसमें नहीं देगा, क्योंकि पानी हिल भी रहा है, गंदा भी है। तो यदि प्रतिबिंब देखना है तो क्या करना पड़ेगा? पानी को साफ भी करना पड़ेगा फिटकरी आदि डाल के, और पानी को स्थिर भी करना पड़ेगा, शांत भी करना पड़ेगा। जब पानी बिल्कुल स्वच्छ है, एकदम सफेद, उसमें थोड़ा सा भी गंध नहीं है, एकदम बर्फ जैसे, और वो बिल्कुल शांत है, तो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे एक चंद्रमा नीचे उगाया, वो प्रतिबिंब पूरा पूरा दिखेगा। उसमें दिखेगा तो भी कुछ हिलता डुलता थोड़ा सा आभास होगा पहले वाले में। तो ऐसे ही हमारा जो बुद्धि रूपी यंत्र है, ये जब विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाता है, विवेक ख्याति का मतलब है पूर्ण शुद्ध बुद्धि, स्फटिक मणि जैसी बुद्धि। इस समय जो हमारी बुद्धि है वो कैसी है? मिश्रित बुद्धि है हमारी। थोड़ा सा इसमें ज्ञान भी है, थोड़ा सा इसमें गंदगी भी है, थोड़ी सी इसमें वासनाएं भी हैं, थोड़ा इसमें राग भी है, थोड़ा द्वेष भी है, थोड़ी अस्मिता भी है। तो ये सब कीचड़ जैसे मिक्सअप हो रखा है, सम्मिश्रण हो रखा है। तो ये हट जाए। और ये कैसे हटेगा? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपने सुना इसमें, वैसे वैसे अभ्यास किया ध्यान उपासना में, जैसा जैसा ध्यान उपासना में आपको प्रेरणा मिली, वैसा वैसा व्यवहार में भी कोशिश की, वैसा जीने की। तो फिर ऐसे धीरे धीरे वो विवेक हमारा ऐसे बढ़ता है जैसे द्वितीया का चंद्रमा बढ़ता है ना। पहले दिन तो दिखता नहीं है प्रतिपदा को, तो द्वितीया को दिखता है तो छोटी सी एक लाइन दिखती है, और वो भी थोड़ी देर के लिए दिखती है, 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, पंचमी, ऐसे चलते चलते, और पूर्णिमा को फिर पूर्ण चंद्र दिखाई देता है। उसकी कलाएं बढ़ती रहती हैं ना। यद्यपि चंद्र का कभी ह्रास नहीं होता है, चंद्र तो चंद्र ही है, लेकिन वो पृथ्वी की परछाई के कारण थोड़ा 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 दिखता है, और जब बिल्कुल वो परछाई हट जाती है तो फिर पूरा का पूरा हमें दिखाई देने लगता है। तो ऐसी ही स्थिति हमारी बुद्धि की भी है। इसलिए हमारे यहाँ अभी तो हम योग दर्शन पढ़ रहे हैं, एक तरीका है हम पुस्तक के रूप में पढ़ें, योग दर्शन पढ़ रहे हैं, सांख्य पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है, कुछ योगी हैं वो बोलते नहीं है, लिखते भी नहीं है, वो ड्रॉ करते हैं, चित्र बना के समझाते हैं। अपनी बात कम्युनिकेट करने के कई तरीके हो सकते हैं ना। कोई इशारे से समझाएगा, जैसे जिसने मौन व्रत ले रखा है तो वो बोलेगा नहीं। कोई व्यक्ति उपदेश दे करके समझाएगा, योगी जो बोलता है तो वो दूसरे के अंदर अपना ज्ञान वाणी के द्वारा पूरा का पूरा डाल देगा। तीसरा है वो पुस्तक लिख देगा, वो एकांत में बैठा है लेकिन पुस्तक लिख देगा, उससे बता देगा। चौथा एक तरीका है वो कोई चित्र बना देगा, वो भी एक तरीका है। तो जिस व्यक्ति ने शिव की मूर्ति बनाई, वो एक योगी ने एक योगी के चित्त की और उसका जीवन कैसा होता है, जैसे एक तो यहाँ बता दिया स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, इसमें बता दिया। एक उसने वो मूर्ति बना दी शिव की कि योगी ऐसा होता है। तो उसने क्या किया, शिव के मस्तिष्क के ऊपर अर्धचंद्र लगा दिया। पूर्ण चंद्र भी तो लगा सकते थे, ज्यादा सुंदर तो पूर्ण चंद्र होता है, आधे वाला क्यों लगाया? क्योंकि वो ड्रॉ करके कुछ बताना चाह रहे थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि योगी की जो बुद्धि है, विवेक ख्याति है, वो दिन दिन बढ़ती जाती है। यदि पहले ही दिन उसने पूर्ण चंद्र लगा दिया तो पूर्ण चंद्र के बाद तो चंद्रमा ह्रास को प्राप्त होता है, कलाएं घटती हैं ना फिर,
और दिखाना क्या था कि ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, और जब पूर्ण पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है विवेक ख्याति, तो उसके बाद फिर बुद्धि का संयोग आत्मा से होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि का काम ही ये था कि पूर्ण विवेक ख्याति से पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि करवा दे और प्रकृति के स्वरूप की उपलब्धि करवा दे, दोनों का रूप अलग अलग दिखा दे, ये बुद्धि का काम था। और वो पूरा हो गया तो फिर तो उसके बाद तो मोक्ष हो जाएगा, इसको बुद्धि के साथ संयोग नहीं होगा। तो इसलिए वहां पर उन्होंने उसके सिर में गंगा निकलते हुए दिखाई। तो कोई किसी भी मनुष्य के सिर से गंगा कैसे निकल सकती है बताओ? तो वो समझाने के लिए है कि योगी के मस्तिष्क और उसके विचार कैसे होने चाहिए, शुद्ध भी होने चाहिए, और सिर उसका मस्तिष्क ठंडा भी होना चाहिए, नहीं तो स्टीम निकलती हुई दिखा देते तो गर्मा गर्म। तो गर्मा गर्म नहीं होता है योगी का मस्तिष्क, ठंडा रहता है, कूल रहता है। वो कूल भी होना चाहिए और पवित्र भी होना चाहिए, इसलिए गंगा को निकलते हुए दिखाया वहां से। फिर वो सारे के सारे जो हैं चित्र में जो दिखाए हैं वो कुछ ना कुछ योगी के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। जैसे सर्प दिखा दिया, तो सर्प का मतलब है ये है कि अपनी ही इच्छा से जब प्रतिकूलताएं आ जाती हैं तो उनको भी गले लगा करके शांत बैठे रहना। सर्प किसका प्रतीक है? प्रतिकूलता का। तो सारी अनुकूलताएं मिलेंगी, सदा चंदन का हार मिलेगा ये तो जरूरी नहीं है, तो कभी कभी तो सर्प भी तो मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन योगी क्या करेगा, उसको भी गले लगा लेता है। और सामान्य व्यक्ति क्या करता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को तो गले लगाता है और बुरी बुरी चीज़ों को फेंक देता है। ये चाहिए, मीठा मीठा चाहिए और कड़वा कड़वा थू, और मीठा मीठा गलप, ऐसे थोड़े नहीं है। तो योगी दोनों में सम रहता है, इन्होंने भी समत्वम कहा। फिर वो जो नंगे रहते हैं या राख लगा के रहते हैं, ये अपरिग्रह का प्रतीक है। जो हम योग दर्शन में पढ़ते हैं तो वो अपरिग्रह का प्रतीक है। फिर जो नीलकंठ दिखाया उनको, नीला कंठ, तो ये प्रतीक है कि योगी को भी बहुत विष पीना पड़ता है। संसार के लोग बहुत परीक्षाएं लेते हैं जब कोई योग मार्ग में चलता है। वो उस सारे विष को पीता तो है लेकिन नीचे नहीं उतरने देता है, कंठ में ही रोक लेता है। यदि नीचे उतर गया तो सारा डाइजेशन सिस्टम करप्ट होकर के मर जाएगा व्यक्ति। तो लेता जरूर है लेकिन उसको अपने स्वरूप का अंग नहीं बनने देता है उन बुराइयों को। भाई कोई व्यक्ति जब मेरे को गालियां देगा तो उसकी प्रतीति तो होगी मेरे को, ऐसे थोड़ी है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ मुझे पता ही ना चले, पता तो लगेगा। लेकिन पता लग के उसको सुन करके मुझे अपना अस्तित्व व्यक्तित्व वैसा ही नहीं बनाना है विषैला कि ये कह रहे हैं तो ठीक है मैं तो ऐसा ही हूँ, फिर मैं लग जाऊँ प्रूव करने में कि मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर उल्टी करने लगूँ। तो वो सारे के सारे जो हैं वो समझाने के लिए हैं वहाँ पर, जो भी वहाँ पे दिखाया है। अब हम उसको ना समझ करके और केवल उस चित्र को लेके बैठे हुए हैं। मतलब जो इसमें बताया है वैसा ना करके, और हम पुस्तक का ही पाठ किए जा रहे हैं। गीता जी का पाठ सुबह सुबह उठ करके करते हैं कुछ लोग, और वर्षों से किए जा रहे हैं, 10 साल से 15 साल से, लेकिन जीवन में निष्कामता तो आई नहीं, जीवन में समत्व तो आया नहीं, जीवन में स्थित प्रज्ञता तो आई नहीं। बुद्धि तो वैसे ही डोल रही है अभी भी। कुछ सामने अनुकूलता आए तो उससे प्रभावित हो जाते हैं कि ऐसा ही करूँगा, फिर उसमें थोड़ी प्रतिकूलता आए तो अपने कदम पीछे हटा लेता है व्यक्ति, ऐसा नहीं करूँगा। तो इसका मतलब बुद्धि समता में नहीं है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जैसा हमने बताया है अपनी इंद्रियों को वश में करके और दिन दिन वैसा आचरण व्यवहार करके, हमारे आचरण व्यवहार के 2 पक्ष श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं। एक छोटी सी अपनी बुकलेट भी है, व्यवहार काल का योग, साधना काल का योग। तो हम योगस्थ तो हैं, पर योगस्थ में भी 2 पार्ट हैं।
एक तो साधना काल का योग है जिसमें आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि के लिए प्रयास करते हैं, एक वो पक्ष। एक है सुबह से शाम तक जो व्यवहार करते हैं, तो उस समय आपका व्यवहार कैसा होता है, समता से युक्त होता है या जैसी सिचुएशन आई वैसे हम हो गए, तो ये विषमता हो गई ना। तो विषमता से युक्त होता है या समता से युक्त होता है, ये अपनी चेकिंग करनी होती है हमें सुबह से शाम तक। जैसे एक पुष्प है, फूल है, जैसे ये फूल है तो इसको हमने यहाँ रखा है तो भी इसका स्वरूप ऐसा है, और इस फूल को यदि हम देवता की मूर्त पे चढ़ा दें तो भी इसका स्वरूप यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और इसी फूल को यदि मैं किसी डेड बॉडी पे, उस पे भी तो चढ़ाए जाते हैं ना फूल, उस पे चढ़ा दूं तो ऐसा ही रहेगा। मतलब ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका अपना जो स्वरूप है ये कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी को नहीं छोड़ता है फूल। ऐसे ही जो योगी होते हैं वो कभी अपनी निजता को नहीं छोड़ते हैं। और ये पता कैसे लगेगा, ये व्यवहार में लगेगा। और पता किसको लगेगा, मुझे ही लगेगा, दूसरे को तो नहीं लगेगा। हो सकता है कि दूसरों के सामने तो मैं हमेशा स्माइल करूं, कुछ ऐसे प्रोफेशंस ही हैं आजकल, तो एयर होस्टेस हैं जो अपने जीवन बीमा वाले हैं, आप कितना भी उनको डांटो लेकिन उनको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा, रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रेनिंग दी गई है वो। और वो वैसी ट्रेनिंग किसके लिए करते हैं, पैसे के लिए। क्यों करते हैं वो ऐसा, सैलरी मिलेगी उनको, उनकी तो सैलरी ही उसके लिए है। यदि उन्होंने परफॉर्मेंस ठीक नहीं की तो उनकी सैलरी कट जाएगी। तो जब चंद पैसों के लिए कोई व्यक्ति अपने आप को स्टेबल रख सकता है तो ये तो कितना बड़ा धन मिलने वाला है इस व्यक्ति को, योगी को, साधक को, उसका तो कोई कीमत ही नहीं आंक सकते। उसके लिए ये व्यक्ति अपने आप को स्टेबल क्यों नहीं रख सकता है, रख सकता है, बशर्ते कि इसने ऐसा तय किया हो कि मुझे ऐसा ही आचरण व्यवहार करना है, बाहर वाला बेशक मर्जी जैसा करे लेकिन मुझे अपना कैसा रखना है, अपनी निजता में रहने वाला, ऐसा ही रखना है मेरे को। वो कितनी बार आपको फ़ोन करते हैं बीमा वाले, और कभी आपको एक बार फ़ोन करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, फिर तीसरी बार आप डांट देंगे। आपको कितनी बार बोला, बार बार हमारे को फ़ोन मत किया करो, हमें नहीं चाहिए कोई आपकी स्कीम, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं क्लास में हूँ। तो बोलते हैं ओके सर, आप शाम को कब घर आ जाते हैं, मैं शाम को आपसे बात करूँ। मतलब वो हार नहीं मानते हैं और वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही ये साधक भी, इसके 2 योग के पक्ष हैं, साधना काल का योग, व्यवहार काल का योग। और उसमें ये जितना जितना अपने आप को स्टेबल रख पाता है, ये 2 चीज़ों पे निर्भर करता है, एक पीछे के संस्कार, एक इस समय का पुरुषार्थ। हो सकता है किसी व्यक्ति के पीछे के ही इतने संस्कार हैं जो अनेकों जन्मों से इस योग मार्ग पे चलता आ रहा है, साधु बनता आ रहा है, और हो सकता है ये उसका अंतिम जन्म है, तो वो बहुत आसानी से चीज़ों को स्टेबल कर पाता है। और हो सकता है कि किसी के 2-4 जन्म ही बीते हैं अभी और उसकी सामर्थ्य अभी थोड़ी कम है, तो फिर वो इस समय अपना पुरुषार्थ बढ़ा देता है कि अगर ये व्यक्ति इसके लिए 1 घंटा करता है तो मैं इसके लिए 3 घंटे लगाऊंगा। जैसे मान लो किसी को जन्म से ही बहुत अच्छी हेल्थ मिलती है, तो वो आधा घंटा भी थोड़ा एक्सरसाइज प्राणायाम करें तो उनका शरीर ठीक ही चलता है, कोई ज़्यादा उनको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि बेचारे को जन्म से थोड़ा वीक शरीर मिला है, तो अब इसको क्या करना है स्वस्थ रहने के लिए, अब इसको आधे घंटे की बजाय 2 घंटा योगाभ्यास करना पड़ेगा, व्यायाम प्राणायाम करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, आहार का ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये अपने पुरुषार्थ को बढ़ा देगा, पुरुषार्थ को बढ़ा देगा, तो इसको भी आरोग्य मिल जाएगा, उसी की तरह ये भी आरोग्य को प्राप्त कर लेगा। तो एटलीस्ट प्राप्त हमें ही करना है, और हम जितनी सामर्थ्य इसमें लगा सकते हैं, एक दिन में नहीं होगा ये। इसीलिए तो वहां पे चंद्रमा द्वितीय का लगाया ना, विवेक ख्याति अविप्लवा योग दर्शन में सूत्र आया है। विवेक ख्याति हो जाती है हमें, लेकिन वो विवेक ख्याति कैसी हो जाती है,
अविप्लव नहीं हो पाती, विप्लव होती है। विप्लव माने हिलने डुलने वाली। ज्ञान हो जाता है लेकिन वो ज्ञान फिर भूल जाते हैं हम। अभी कक्षा में हमने सुना, फिर बाहर जाके कोई ऐसी सिचुएशन सामने आई तो हम भूल गए फिर। तो मतलब यहाँ तो विवेक हुआ, वहां जाके फिर वो कट हो गया। तो क्या करना है, तब तक ये ज्ञान बढ़ता जाएगा जब तक कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि जब वो हिलेगा ही नहीं। एक ऐसी भी स्थिति होती है ना बुद्धि की कि वहां पर फिर वो व्यक्ति को पक्का हो जाता है। जैसे हमारी जहर के बारे में बुद्धि इतनी परिपक्व हो रखी है कि हम एक बार भी गलती नहीं करते हैं जीवन में, कि हम कभी खा लें कभी ना खाएं, कभी कहीं कि नहीं विषय में नहीं खाऊंगा और कभी कभी थोड़ा चख लें, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार भी नहीं खाएंगे क्योंकि हमें पता है इसको खाया और जीवन समाप्त हुआ, तो एक बार भी नहीं करेंगे। ऐसी ही समझ फिर हमें इन सभी विषयों के प्रति आती जाती है योगी को, कि मैंने एक बार भी रिएक्ट किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले वो स्थूल चीज़ों से बचाता है अपने आप को, कि ठीक है बाहर थोड़ी सी हानि होगी पर अंदर के तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, मैं नहीं बोलूँगा, उसको स्वीकार कर लूँगा। कभी कभी झुकना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, हम झुक जाते हैं ना, वो ठीक है। और वो टकरा होता है, उसमें हमारा ज़्यादा नुकसान होता है। तो झुक जाओ, कभी कभी बड़े होते हुए भी झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अपना फायदा है। तो ऐसे करते करते और फिर हमारी इन सब विषयों में भी पहले तो हमने बाहर से इंटेंगल होना ख़त्म किया, उलझना बंद किया दूसरों के साथ, फिर हमने अंदर से भी सोचना बंद किया। स्थिति क्या होती है व्यक्ति की, बाहर से तो छोड़ दिया बोलना, पहले उल्टा बोलते थे, 5 7 10 सुना देते थे, कोई एक सुनाई तो। अब बताया कि आपको बोलना नहीं है तो बोलना तो बंद कर दिया, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है। और फिर मान लो किसी सहपाठी अपने मित्र के सामने कह भी दिया कि अब बोलें तो झगड़ा हो जाएगा, क्या करें, ये देखो ऐसे ऐसे करते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि मैंने आपको कह तो दिया लेकिन आप कहना मत, वहाँ पे आपको तो बता दिया लेकिन आप किसी के सामने इसकी चर्चा ना करना। अब आपको सोचने की आवश्यकता है कि यदि ये विचार दूसरों के सामने कहने योग्य नहीं है, इसका मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि ये विचार ठीक नहीं है। कहने योग्य होते तो मैं कहता कि खूब प्रचार करना इनका। जब मैं ये मान रहा हूँ कि उनसे कहना मत, तो जब ये विचार किसी के साथ शेयर करने योग्य नहीं है तो ये विचार मेरे साथ भी शेयर करने योग्य नहीं है, मेरे अंदर भी उठाने योग्य नहीं है। फिर ये अगर ये बाहर झगड़ा खड़ा कर सकते हैं तो ये अंदर भी नुकसान ही करेंगे फिर। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति फिर अंदर से भी उनको हटाने की कोशिश करता है, और नहीं हटा पाता है उस समय फिर हृदय से प्रार्थना उठती है कि भगवान जी मेरे तो ऐसे संस्कार हैं कि मैं इन चीज़ों को नहीं हटा पा रहा हूँ, तो आप ही कृपा करके मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि मेरी बुद्धि निरंतर आप में लगी रहे। कल एक शब्द आया था ना, मत पर, 61 नंबर श्लोक में आया था, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परह, मुझ परायण हो जा। मुझ परायण हो जा माने ब्रह्म परायण हो जा, ईश परायण हो जा। बड़ा सुंदर शब्द है ये, एक एक शब्द आते हैं ऐसे इसमें, तो उनको आप अंडरलाइन कर लिया करो, उनको बोल्ड कर लिया करो। मत परह होने का मतलब क्या है, अब इसको आप अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे कोई बहन है और उसका किसी के साथ रिश्ता हो गया, तो वो पूरे समय में अपने वो होने वाले पति के बारे में सोचती रहती है। या शादी भी हो गई, जैसे पतिव्रता महिलाएं हैं, सब काम करती हैं लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है, पति के ऊपर होता है। जैसे कोई माँ है, उसका छोटा बेबी है 1-2 महीने का, तो अब वो काम तो सारे करती है लेकिन उसकी हमेशा ज़्यादा एकाग्रता कहाँ रहती है, अपने बच्चे पे रहती है, पूरा ध्यान वहाँ रहता है। ये होता है परायण होना, पति परायण होना, शिशु परायण होना। ऐसे जो साधक होते हैं वो भगवत परायण होते हैं, वो सब काम करते हैं लेकिन उनकी लो कहाँ लगी होती है,
भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, वो भगवत परायण हो जाते हैं। वो भगवत परायण जैसे जैसे होते जाते हैं तो वो फिर वैसी प्रार्थना करते हैं कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं बाकी के लोगों को, बाकी के विचारों को अपने अंतःकरण में स्थान ना दूं, बल्कि मैं पूरा का पूरा स्थान आपको दूं, और आप मुझे जैसा निर्देश दें वैसे आपका यंत्र बन करके मैं ये सब सेवाएं करूं जहां आपने मुझे रखा है। जिस भी काम में आपने मुझे लगाया है, पढ़ने में लगाया है या पढ़ाने में लगाया है या संगठन कार्य करने में लगाया है या ऑफिस में लगाया है या खेती में लगाया है, जहाँ भी लगाया है, क्योंकि सारे ही कार्य किसके हैं? ईश्वर के हैं, भगवान के हैं। सारी सृष्टि क्या है? ईश्वर का ही विश्वमय रूप है। तो उसमें कोई काम छोटा बड़ा, अच्छा बुरा ऐसा नहीं है। जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगी है उसको मैं आपका यंत्र बन करके, आपकी शक्ति से, आपके परायण होकर के करता रहूं। और ऐसा जब कोई साधक कुछ वर्षों तक अभ्यास कर लेता है तो उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। फिर जो आपने शुरू में प्रश्न पूछा कि वो कैसे दिखे, दर्शन कैसे होगा, तो जब हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, बुद्धि शुद्ध भी हो गई और बुद्धि अब स्थिर भी हो गई, क्योंकि बुद्धि में ना तो बाहर की कोई कामनाएं हैं और ना बुद्धि में कोई बाहर के राग द्वेष मल हैं। अब सब हट गए। कामनाएं थी तो राग द्वेष थे, अब जब कामना ही नहीं है किसी से तो राग द्वेष भी नहीं है। तो अब बुद्धि कैसी है साधक की? स्थिर भी है और शांत भी है। और इस बुद्धि की स्थिति का नाम ही है विवेक ख्याति। वो जो हमने बताया था ना, परात में सफेद पानी, बर्फ जैसा, ये स्थिति अब बुद्धि की हो गई है। तो अब इस बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब और परमात्मा का प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है साधक को। उसमें कोई डाउट नहीं होता है उसको। और उसको पाके तो वो इतना धन्य हो जाता है कि सारी सृष्टि, क्या तीनों लोक उसको तुच्छ दिखाई देते हैं कि इसके सामने क्या है, ये कुछ भी नहीं है। तो मैं कहाँ, जब यात्रा शुरू की तो मैं कहाँ फंसा हुआ था और आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो वो योग दर्शन में आता है कि वो ऐसे देखता है जैसे कोई पर्वत पे चढ़ा हुआ व्यक्ति और नीचे के कीचड़, मिट्टी, गंदगी को देखता है। ऐसे साधक की दृष्टि होती है। यद्यपि वो किसी से घृणा नहीं करता है, लेकिन उसको अंतर दिखाई देता है। और जितनी जितनी बुद्धि शुद्ध होती है उतना उतना हमें दिखाई देता है। आपके अंदर जितनी बुद्धि की शुद्धि हुई तो आप इस मार्ग पे आ गए। अब आपको ये लगता है कि जो लोग रात दिन ऐसे धन के लिए, सर्विस के लिए और लगे हुए हैं और फिर वो पश्चाताप करते हैं, ये कोई जीवन है? तो हमें शुरू से ही एक ऐसे मार्ग का चयन करना चाहिए जहाँ हमारी बुद्धि का परिष्कार होता जाए, ज्ञान का परिष्कार होता चला जाए, विवेक ख्याति अभिव्यक्त होती चली जाए, और अंत में जब हम इस संसार से जाएं तो हमारी आत्मा अपने आप को धन्य समझे, कृतकृत्य समझे। ऐसा समझ करके आप इस मार्ग पे आ गए। आपको दूसरे लोग बेचारे लगते हैं, ये कहाँ लगे हुए हैं, ये कहाँ छोटी मोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। उन लोगों को आप पागल लगते हैं। क्या है, जाके गुरुकुल में सफ़ेद कपड़े पहन के बैठ गए। कुछ तो आपको स्वार्थी भी बोलेंगे, बोले अपने सुख के लिए आप प्रयास कर रहे हो ना, आप तो स्वार्थी हो। आपको कुछ करना ही है तो गरीबों के लिए करो, आपको कुछ करना है तो इस जवानी में देश के लिए करो। क्या आप समाधि लगाने के लिए बैठ गए, योग दर्शन पढ़ने के लिए बैठ गए? ये तो स्वार्थ है, ये तो बेवकूफ़ी है आपकी। तो उस समय यदि बुद्धि परिपक्व नहीं है व्यक्ति की तो फिर व्यक्ति डुलमुल हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये ठीक कह रहे हैं, सुख तो वही है, यहाँ क्या सुख है? रूखा सूखा खाना, सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनना, ना कोई डिजाइन के कपड़े हैं, ना कोई ढंग का खाना है, सुबह सुबह उठ जाना है, ना सोने देते हैं, ना खाने देते हैं, ना एंजॉय करने देते हैं। ये कोई जीवन है? ये तो ऐसे बांधने जैसा हो गया। तो वो तो शुरू में तो ऐसा ही लगेगा। जब किसी का रोग मिटाने के लिए डॉक्टर कड़वी दवा पिलाता है तो डॉक्टर अच्छा नहीं लगता है फिर। तो आचार्य का भी पहला रूप क्या है?
मौत जैसे दिखता है, साक्षात यमराज। तो फिर कभी कभी तो उसको सामने तो बोल नहीं सकते हैं, पीछे पीछे से तो खूब जी भर के सुना देते हैं। फिर जब उसका दूसरा रूप सामने, जब व्यक्ति मर चुका होता है, क्योंकि आचार्य भी मारे बिना तो नया जन्म कैसे देगा, जब वो मर चुका है पहले वाला, और जब इसका न्यू बर्थ हो गया है, तब आचार्य कैसे लगता है। फिर मृत्यु के बाद दूसरा रूप कौन सा है? आचार्य मृत्यु, मंत्र याद नहीं है, आचार्यो मृत्यु वरुण, फिर वरुण रूप होता है। वरुण मतलब वर्णनीय, फिर वो वर्ण कर लेता है आचार्य का कि अब हमें इनके साथ रहना है और अपने जीवन का उत्कर्ष करना है। और वर्ण करके फिर वो जब वैसा वैसा आचरण करता जाता है तो फिर आचार्य का तीसरा रूप सामने आता है। तीसरा रूप कौन सा है? सोम। आचार्यो मृत्यु वरुण सोम, फिर वो बड़ा सौम्य मालूम पड़ता है। उसको सारी दुनिया से प्रिय कौन लगता है? अपना आचार्य लगता है।